अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस टाइप की जॉब्स के ऊपर बिड कर रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो जाए अंडरस्टैंड करना कि हम बेसिकली काम क्या कर रहे हैं शहजादा लियासन में और किस टाइप की जॉब्स आपने बिड करना है, किस टाइप की जॉब्स आपने इग्नोर करनी है और मेनली हम कौन से टाइप के टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको अपनी नीश के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपवर्क वगैरह से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हमारी अपवर्क के ऊपर एक प्रोफ़ाइल है जहाँ से हम मेनली सारा का सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? अपवर्क की प्रोफ़ाइल के ऊपर हमारे डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स और डिफरेंट टाइप के क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। यूजुअली सारे के सारे यूरोपियन और यूएस क्लाइंट्स हैं। आवरली कॉन्ट्रैक्ट्स हम $75 एन आवर पे कर रहे हैं और जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है कि जॉब किस तरह की है, ठीक है? यूजुअली हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कोशिश होती है कि हम 60 या $70 से नीचे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लें और अगर वो फुल वेबसाइट का कॉन्ट्रैक्ट है तो हमारी ट्राई होती है कि हम $250 से नीचे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लें, ठीक है? जो मेन टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक पिक्सेल, कन्वर्जन एपीआई इन सब के बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है? तो हमारी प्रोफ़ाइल के लिंक्स आपके पास हैं, इसके अलावा हमारी एक अपनी वेबसाइट है जहाँ पे हमने फिलहाल से ब्लॉग्स लिखे हुए हैं जहाँ पे हम ऑर्गेनिकली ट्रैफ़िक जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ इस सेशन के कंटेंट्स क्या-क्या हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि वेब एनालिटिक्स नीश क्या है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारी नीश बाकी नीशेज़ से डिफरेंट कैसे है और हम किस टाइप की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊँगा हमने जॉब्स और कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से लेने हैं और कौन-कौन सी जॉब्स पे बिड करना है, कौन-कौन सी जॉब्स पे नहीं बिड करना। कवर लेटर्स के बारे में हमारी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बात हुई हुई है पहले, तो लेकिन इसमें हम एक थोड़ा-सा ओवरव्यू उसका और डाल देंगे ताकि ईज़ीनेस हो जाए आपके लिए। फिर बजट एंड प्राइसिंग पे कि किस जॉब को देख के आपने कैसे जज करना है कि इसके लिए मैंने $60 पे बिड करना है, $200 पे बिड करना है या $400 के ऊपर बिड करना है, ठीक है? फिर टूल्स एंड प्लेटफ़ॉर्म आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, हम गूगल टैग मैनेजर पे काम कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनालिटिक्स उसके बारे में मैं एक ब्रीफ वॉक थ्रू दूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्लेटफ़ॉर्म्स किस तरह के हैं। फिर एंड पे हम लोग बात करेंगे वर्क फ्लो और ऑप्टिमाइज़ेशन किस तरह से आपने करनी है ताकि आप बेस्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सेंड कर सकें और इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है? मैं आपको एंड सेशन के एंड पे कुछ 2-4 कवर लेटर सेंड करके दिखा दूँगा इसी सेशन के अंदर ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किस तरह की मीटिंग्स कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वेब एनालिटिक्स नीश आती कहाँ पे है, ठीक है? जो हमारा मेजर क्लाइंट है ना, वो है जिसके पास वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है। यानी हमारा टारगेट क्लाइंट वो है जिसकी ऑलरेडी वेबसाइट एक्ज़िस्ट कर रही है और या जिसका मोबाइल एप्लीकेशन एक्ज़िस्ट कर रहा है। हम इस वक़्त मोबाइल एप्लीकेशन के क्लाइंट्स नहीं ले रहे, हम इसमें सिर्फ़ वेबसाइट्स के क्लाइंट्स ले रहे हैं, ठीक है? तो अब जो क्लाइंट की वेबसाइट है ना, वो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर बनी होती है। यानी कुछ क्लाइंट्स शॉपिफ़ाई यूज़ कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स कस्टम बिल्ड वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, यानी उन्होंने खुद वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, ठीक है? तो अब डिपेंड करता है क्लाइंट की वेबसाइट किस तरह की है। अब अगर मैं आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करता हूँ डेली ऑफिशियल्स की, ठीक है? अब ये वेबसाइट शॉपिफ़ाई स्टोर के ऊपर बनी हुई है, ठीक है? अब इसमें हमारा रोल और हमारे पास क्लाइंट क्यों आ रहा है काम करवाने के लिए, ठीक है? हमारे पास यूजुअली क्लाइंट आता है जो डिजिटल एड्स रन कर रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर या उसने किसी को हायर किया हुआ है डिजिटल एड्स रन करने के लिए वेबसाइट के ऊपर। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? यानी यूजुअली हर फेसबुक पिक्सेल ने, गूगल एनालिटिक्स ने और इन सब ने अपने-अपने प्लगइन्स और ऐप्स बनाए हुए हैं। ताकि आप बस वन क्लिक करें और वो ऐप आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इंटीग्रेट का मतलब वो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाता है और ऑटोमैटिकली जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे करता है, यानी वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट देख रहा है, यानी जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर एक फेसबुक पिक्सेल लगा हुआ है। वो फेसबुक पिक्सेल बेसिकली देख रहा है कि कौन-कौन सा यूज़र इस पेज के ऊपर आया है और किस यूज़र ने कौन-सा प्रोडक्ट देखा है। अब वो प्रोडक्ट का नेम कैप्चर कर रहा है, ये ऑल प्रोडक्ट्स ये वाला नाम देखा है, उसकी आईडी क्या थी और ये सारा कुछ फेसबुक पिक्सेल ट्रैक कर। अब फेसबुक पिक्सेल को ये डाटा क्यों चाहिए? जब ये क्लाइंट अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में ऐड रन करता है, ठीक है? तब उसके ऐड एल्गोरिदम को ये डाटा चाहिए। अब कुछ यूज़र्स हैं, अगर इस पर्टिकुलर ब्रांड की बात करें, तो कुछ कस्टमर्स होंगे जो सिर्फ़ लोशन में इंटरेस्टेड है और कुछ कस्टमर्स हैं जो शूज़ बाय करने में इंटरेस्टेड है। अब फ़ेसबुक उस यूज़र को अगर ऐड दिखाएगा जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, तो वो यूज़र कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वही सेम ऐड ऐसे यूज़र को दिखाएगा जो शूज़ बाय करना चाहता है, तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। तो फ़ेसबुक पिक्सेल इसलिए ज़रूरी है ताकि वो एड्स को बता सके कि किस टाइप का यूज़र वेबसाइट पे जा रहा है
फिर एल्गोरिदम क्या करेगा, वो आपकी क्लाइंट की एड्स को ऑप्टिमाइज करेगा। अब हमारा रोल आता है, हमने ये फेसबुक पिक्सल क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर सेट करना है, ठीक है। अब जितने प्लेटफॉर्म, जितने मेजर बड़े प्लेटफॉर्म है, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट बिंग्स एड, पिंटरेस्ट, टिकटॉक, इन सब ने क्या किया है, स्नैपचैट, इन सब ने क्या किया हुआ है, अपने अपने एड्स प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, ठीक है। यानी फेसबुक का एड्स मैनेजर है, गूगल का एड्स मैनेजर है, उसे गूगल एडवर्ड्स कहते हैं, पिंटरेस्ट का एड्स मैनेजर है, टिकटॉक का एड्स मैनेजर है। अब इन सारे एड्स एल्गोरिदम ये चल रहे हैं इंफॉर्मेशन और डाटा के ऊपर। अब वो सारा का सारा डाटा क्लाइंट ने यहाँ पे ट्रैक करना है। अब ये डाटा हम सेंड कर रहे हैं स्नैपचैट के ऊपर, ठीक है। सेम डाटा, ये कौन सा यूजर इस पेज के ऊपर आया और किस यूजर ने कौन सा प्रोडक्ट देखा है। सेम डाटा अब आप सेंड कर रहे हो पिंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, यूजर इस पेज के ऊपर आया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हम क्लाइंट की वेबसाइट को और उसके एड एल्गोरिदम्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इंटीग्रेशन का है। हम क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेट नहीं करके दे रहे, हम क्लाइंट की एड्स नहीं मैनेज कर रहे, बजट नहीं सेट कर रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम बेसिकली उसकी एड्स को कनेक्ट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट्स के साथ, ठीक है, ताकि जो भी यूजर उसकी वेबसाइट के ऊपर एक्शन लेता है उसे वो अपने फेसबुक एड्स मैनेजर में नजर आए, उसे टिकटॉक एड मैनेजर में नजर आए, उसे गूगल एनालिटिक्स के ऊपर नजर आए, उसे गूगल एड्स के ऊपर नजर आए, ठीक है। हमारा मेन काम क्या है, ये सारा कुछ सेट करना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब कुछ सेट किस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर आपने फेसबुक पिक्सल सेट करना है वेबसाइट के ऊपर, तो फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट कोड है जो आप वेबसाइट के ऊपर लगाते हो और उससे वो सारी ट्रैकिंग होती है। अब लेट्स से हमने 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म सेट करने हैं, हमने टिकटॉक सेट करना है, हमने पिंटरेस्ट सेट करना है, हमने शॉपिफाई सेट करना है, हमने शॉपिफाई कह रहा हूँ सॉरी, हमने स्नैपचैट और ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म सेट करने हैं। अब लेट्स से हमने पेज व्यू इवेंट ट्रैक करना है, तो हमें हर प्लेटफॉर्म के लिए 10 कोड हमने वेबसाइट के ऊपर डाल दिए, ठीक है। 10 से मुराद अगर 10 प्लेटफॉर्म, अगर हमने फेसबुक खाली फेसबुक पिक्सल लगाना तो हमें पहले फेसबुक पिक्सल का एक कोड चाहिए, फिर हमें व्यू आइटम का एक कोड चाहिए, फिर हम अगर ऐड टू कार्ट करते हैं हमें ऐड टू कार्ट का एक कोड चाहिए, हमें परचेज का एक कोड चाहिए। तो हमें बहुत ज़्यादा कोड वेबसाइट के ऊपर डालना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को ईजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम गूगल टैग मैनेजर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब गूगल टैग मैनेजर इटसेल्फ कुछ नहीं करता, ये बस एक मैनेजर है। ये क्या कर रहा है कि चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहा है ताकि आप चीज़ों को मैनेज कर सको। अब मैं आपको इसी अकाउंट का अगर मैं आपको दिखाता हूँ गूगल टैग मैनेजर अकाउंट, तो गूगल टैग मैनेजर कंटेनर बस क्या कर रहा है कि हम जहाँ पहले हमने वेबसाइट पे 10 कोड डालने थे, अब हमने सिर्फ एक ही कोड डालना है वेबसाइट के ऊपर और बाकी सारी की सारी ट्रैकिंग खुद ब खुद ही हो जाएगी। खुद ब खुद ही से मुराद हम गूगल टैग मैनेजर में सारा कुछ सेट करेंगे। हम क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें सेट की हैं। एक मैंने यूनिवर्सल एनालिटिक्स सेट किया है क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, जो भी यूए से स्टार्ट हो रहा है मतलब यूनिवर्सल एनालिटिक्स, और जो भी GA4 से स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, गूगल एनालिटिक्स 4, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, ये टूल्स और प्लेटफॉर्म क्या करते हैं और कैसे इन्हें हम यूज़ करते हैं क्लाइंट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन अब अगर आप यहाँ पर देखो, तो जैसे ही यूजर इसकी वेबसाइट पे आता है तो ये टैग फायर हो रहा है, ठीक है। ये टैग क्या करता है, डाटा सेंड करता है गूगल एनालिटिक्स 4 के ऊपर कि किसी यूजर ने पेज देख लिया है। फिर जैसे क्लाइंट कोई ऐड टू कार्ट करता है, व्यू आइटम करता है या परचेज इवेंट करता है, तो हम सारा डाटा क्या करें, गूगल टैग मैनेजर से सेंड करें। आपको ये सारा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम जॉब पे किस तरह की बिड करें, ठीक है। तो मेनली हमारा टास्क क्या है, क्लाइंट की वेबसाइट को और जो उसके डिफरेंट पिक्सेल्स हैं, फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स पिक्सल, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, टिकटॉक पिक्सल, पिंटरेस्ट पिक्सल, इन सब को कनेक्ट करना। यूजुअली आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यानी अगर वो इसी तरह की कोई प्रोडक्ट वाली वेबसाइट है, तो थोड़ी देर बाद जब आप फेसबुक पे जाते हैं तो आपको सेम ऐड शो हो रहा होता है। वो सेम ऐड आपको इसलिए शो हो रहा होता है कि जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आए थे, तो मेरे जैसे किसी आदमी ने आपको ट्रैक किया इस वेबसाइट के ऊपर और उसके बाद जो क्लाइंट ने अपनी एड्स लगाई हुई थी वो एड्स आपको अब टारगेट कर रही है, ठीक है। तो हमारा मेजर रोल क्या है, सिर्फ इंटीग्रेशन। हमारा मेजर रोल सिर्फ इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन के अलावा अभी तक क्लाइंट को कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर। तो वेब एनालिटिक्स बेसिकली क्या है कि आप क्लाइंट आपके पास आता है, उसके पास कोई भी प्रॉब्लम है, यानी उसका नेटिव प्लगइन नहीं चल रहा, यानी
जैसे क्लाइंट मैंने बताया हर प्लेटफॉर्म ने, फेसबुक ने, गूगल ने, स्नैपचैट ने अपने अपने पिक्सल्स और प्लगइन्स और बनाए हुए हैं ताकि आप बस एक क्लिक करो और वो वेबसाइट के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें नहीं काम कर रही होती बाय डिफॉल्ट, तो हमें गूगल टैग मैनेजर यूज़ करके उन्हें दोबारा से खुद सेट करना पड़ता है। क्लाइंट हमारे पास तब आता है यूजुअली जब उसकी ट्रैकिंग सही नहीं हो रही होती, या जब उसने ट्रैकिंग की ही नहीं, या उसने ट्रैकिंग की है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तब हमारे पास क्लाइंट आ रहा है। 3 सिचुएशंस है जब हमारे पास क्लाइंट आता है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग्स बता देता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैकिंग क्या होती हैं, वो हम नेक्स्ट जा रहे हैं तो हम उसमें डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वेब एनालिटिक्स का मेन पर्पस समझ आया होगा। वेब एनालिटिक्स मेनली क्या है, आप वेबसाइट के एनालिटिक्स ट्रैक कर रहे हो कि कितने यूजर्स आ रहे हैं, कितने व्यू आइटम हो रहे हैं, कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं, कितने लोग फॉर्म सबमिशन कर रहे हैं, कितने लोग फलाना पेज देख रहे हैं, कितने लोग परचेज इवेंट कर रहे हैं। मेनली आप वेबसाइट का डाटा कलेक्ट कर रहे हो फेसबुक पिक्सल के लिए, गूगल एनालिटिक्स के लिए, टिकटॉक पिक्सल के लिए, ताकि उनके एड एल्गोरिदम को पता चल जाए। अब हमारे पास जो मोस्ट कॉमन क्लाइंट आता है वो आता है गूगल एनालिटिक्स 4 का। अब गूगल एनालिटिक्स क्या चीज़ है? ठीक है, मैं आपको उसका एक इंटरफेस दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि GA4 बेसिकली करता क्या है। अब क्लाइंट की वेबसाइट कैसा परफ़ॉर्म कर रही है? यानी अब यही लेट्स से क्लाइंट है, अब इसने चेक करना है कि यार वेबसाइट पे कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कितने लोग व्यू आइटम कर रहे हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट इवेंट कर रहे हैं और फाइनली परचेज़ कितने लोग कर रहे हैं। अब ये सारा डाटा देखने के लिए उसे कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म चाहिए जो ये सारी इन्फॉर्मेशन उनसे दिखा सके। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं। गूगल एनालिटिक्स के 2 वर्जन्स हैं, एक यूनिवर्सल एनालिटिक्स है और एक GA4 है। जो GA4 है वो न्यूअर प्रॉपर्टी, अगर आप ऊपर देखोगे ना कि मैसेज नज़र आ रहा है यूनिवर्सल एनालिटिक्स 1 जुलाई 2023 को बंद हो जाएगा। इसलिए हमारे पास सबसे ज़्यादा जॉब्स किस चीज़ की आ रही हैं, GA4 की जॉब्स आ रही हैं कि लोग GA4 कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि जब यूनिवर्सल एनालिटिक्स बंद हो जाए तो उनके पास कुछ ना कुछ सिस्टम हो ट्रैक करने का। ठीक है? अब इस ये जो अभी मैंने गूगल टैग मैनेजर कंटेनर आपको दिखाया था जहाँ पे हमने GA4 के टैग्स लगाए हुए हैं, वो सारा डाटा फाइनली इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आ रहा है। अब क्लाइंट जब इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आता है तो उसे नज़र आ रहा है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर 543 यूज़र्स आए थे जिनने टोटल $250 की परचेज़ की है। अभी-अभी मैंने इनकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन किया है तो यहाँ पे मेरा यूज़र भी रजिस्टर्ड हो गया है, ठीक है? कि मैंने यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे आया और मैंने पेज व्यू इवेंट्स फायर किए। तो ये क्या कर रहा है, मुझे रियल टाइम में ट्रैक कर रहा है इस वक़्त। अब अगर क्लाइंट देखना चाहता है कि कितने व्यू आइटम हुए हैं, कितने ऐड टू कार्ट्स हुए हैं, वो डिफरेंट रिपोर्ट्स यूज़ कर सकता है गूगल एनालिटिक्स की उस डाटा को एनालाइज़ करने के लिए, ठीक है? तो मेनली क्लाइंट हमारे पास आ रहा है ये डैशबोर्ड देखने के लिए। वो देखना चाह रहा है कि अ ईज़ी, क्योंकि डैशबोर्ड क्या कर रहा है, ईज़ी टू बिल्ड रिपोर्ट्स उसके लिए जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे उसे नज़र आ रहा है कि 43 लोगों ने प्रोडक्ट्स देखे हैं, 22 लोगों ने ऐड टू कार्ट किए हैं, 13 लोगों ने बाय करने के लिए स्टार्ट का बटन दबाया है, बिगिन चेकआउट का, और एट द एंड सिर्फ 5 लोगों ने प्रोडक्ट बाय किया। तो ये क्या होता है, क्लाइंट के लिए एक ईज़ी टू रीड फॉर्मेट हो जाता है और वो हमें हायर करता है ताकि हम ये सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर सकें उसके लिए। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि GA4 हमें क्यों हायर कर रहा है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसकी डिफरेंट एक्विजिशन किस तरह की चल रही है। ये फ्री टूल है, ठीक है? और एक तो यहाँ से मैंने आपको बताया कस्टमर जर्नी उसे समझ आ रही है कि वो क्या-क्या वेबसाइट पे एक्शन ले रहा है। दूसरा एक और फीचर है गूगल एनालिटिक्स का, वो है ट्रैफिक एक्विजिशन और ROI कैलकुलेशंस। ROI है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कि उसने ऐड के ऊपर लेट्स से $200 स्पेंड किया और अब वो चेक करना चाह रहा है कि उसकी एड्स कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास एक टैब है एक्विजिशन का। एक्विजिशन बताता है कि ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, ठीक है? अब वो बता रहा है कि स्नैपचैट से जो ट्रैफिक आई है उस वो 230 यूज़र्स आए हैं और उनमें से हम यहाँ पे डिफरेंट कन्वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से हम देखना चाह रहे हैं परचेज़ किस ट्रैफिक सोर्स ने कितनी परचेज़ेज़ की। तो स्नैपचैट से जितने यूज़र्स आए हैं उन्होंने कोई परचेज़ नहीं की अब तक। टिकटॉक से जितने यूज़र्स आए हैं उन्होंने 1 परचेज़ की है। गूगल एड्स से जितने यूज़र्स आए हैं उन्होंने 2 परचेज़ेज़ की है, ठीक है? तो इस तरह का जो प्लेटफ़ॉर्म होता है वो क्लाइंट के लिए यूज़फुल होता है अपनी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने में, अपनी एड्स मैनेज करने में। अब क्लाइंट को पता है कि यार मैंने PPC के ऊपर ज़्यादा बिडिंग करनी है और मैंने टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा बिडिंग करनी है और मैंने स्नैपचैट पे थोड़ी-सी बिड कम करनी है, या स्नैपचैट के मैंने ऐड अपडेट करने हैं, कंटेंट अपडेट करना है या जो कुछ भी करना है। वो क्लाइंट अपने डिसीजन लेते हैं, यानी हमारा काम उन चीज़ों के साथ नहीं है। हमारा काम है सिर्फ़ क्लाइंट को ये सारा कुछ सेट करके देना।
जो ट्रैफिक एक्विजिशन है वो हम यूटीएम पैरामीटर्स के साथ सेट करते हैं। वो हम सारा कुछ देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता कि बेसिकली हम काम किस तरह से कर रहे हैं और क्लाइंट आपने क्योंकि जब आपने जॉब के ऊपर बिड करना है तो आपने कुछ ना कुछ उसे बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है? तो गूगल एनालिटिक्स 4 का यहाँ पे अगर आप लैंडिंग पेज विज़िट करेंगे तो आपको वो क्लियर कट बता रहा है कि हम इनसाइड ट्रैक कर रहे हैं कि यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे कहाँ से आ रहे हैं, आपका आरओआई कितना हो रहा है चीज़ों के ऊपर, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो कहाँ पे जा रहा है। ये 50% टाइम बचा रहा है लोगों का रिपोर्टिंग के ऊपर, ठीक है? तो ये मेनली क्या है गूगल एनालिटिक्स डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्ट हो जाता है और चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं क्लाइंट के लिए इस पे काम करना। दूसरा जो हमारे पास सबसे कॉमन प्रोजेक्ट आता है वो आता है सर्वर साइड ट्रैकिंग का, ठीक है? अब मैं सर्वर साइड ट्रैकिंग के बारे में आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि क्लाइंट हमारे पास इसके लिए क्यों आ रहा है। ट्रेडिशनली जब मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैं क्लाइंट की वेबसाइट पे गया और फेसबुक पिक्सेल को पता लग गया कि मैं फेसबुक की वेबसाइट पे आया हूँ। लेकिन अब अगर मेरा ये एड ब्लॉकर ऑन होता, ठीक है? अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर एड ब्लॉकर ऑन होता या मैं एप्पल आईओएस की डिवाइस से क्लाइंट की वेबसाइट पे जाता, तो ये पिक्सेल ने ट्रैक नहीं करना था। यूजुअली जब एड ब्लॉकर लगा होता है या क्लाइंट एप्पल डिवाइसेस यूज़ कर रहा है और उसने ट्रैकिंग अलाउ नहीं की हुई है अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हो कि फेसबुक पिक्सेल डाटा नहीं ट्रैक कर रहा। तो अब अगर ये यूज़र फेसबुक पे इस वेबसाइट पे आया है और वो परचेज़ करके चला जाएगा, तो फेसबुक को नहीं पता चलेगा कि यूज़र ने वेबसाइट पे बाय किया या नहीं किया। तो अब ये क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि फेसबुक एड्स को नहीं पता चल रहा कि वेबसाइट पे परचेज़ेज़ हो रही हैं। और वो एड एल्गोरिदम अपडेट नहीं हो पा रहा, तो अपडेट नहीं होगा तो वो ऑडियंसेस को नहीं टारगेट करेगा और क्लाइंट का एट द एंड रेवेन्यू लॉस होगा। तो इसलिए क्लाइंट क्या करता है वो सर्वर साइड ट्रैकिंग के ऊपर जाता है। अब ये जो ब्राउज़र है ना क्लाइंट का, ये जो ब्राउज़र है जो कस्टमर के वेबसाइट के ऊपर ओपन कस्टमर के कंप्यूटर के ऊपर ओपन हुआ हुआ है, ये ब्राउज़र बेसिकली क्लाइंट कहलाता है। इसे हम कहते हैं क्लाइंट साइड ट्रैकिंग क्योंकि ये एंड यूज़र के पास है क्लाइंट साइड ट्रैकिंग। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है सर्वर साइड ट्रैकिंग कि अगर ये क्लाइंट से हम नहीं ट्रैक कर पा रहे फेसबुक पिक्सेल, तो हम क्या करते हैं एक सर्वर सेट करते हैं, वहाँ से हम ट्रैकिंग करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इन इमेजेस से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है? अब वेबसाइट के ऊपर यूज़र आया है और उसने कुछ एक्शंस किए हैं। अब वेबसाइट के ऊपर हमने एक गूगल टैग मैनेजर कंटेनर लगाया हुआ है। अब ये जो कंटेनर है इसका मुझे कोड मिल जाता है और ये मैंने वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है? अब इससे क्या हो रहा है, ये वेबसाइट का कंटेंट है और मैंने इसके अंदर गूगल टैग मैनेजर कंटेनर लगाया हुआ है। इसके अंदर मैंने गूगल एनालिटिक्स का टैग लगाया, मैंने फेसबुक पिक्सेल का टैग लगाया और मैंने यूनिवर्सल एनालिटिक्स का टैग लगाया हुआ है। अब ये गूगल टैग मैनेजर क्या कर रहा है, ये यहाँ से डाटा इसे सेंड करता है अ, ये अब यहाँ से गूगल एनालिटिक्स डाटा सेंड कर रहा है, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर ये टैग डाटा सेंड कर रहा है, गूगल क्लाउड के ऊपर और ये टैग डाटा सेंड कर रहा है, लेट्स से फेसबुक पिक्सेल के ऊपर। अब क्या होता है जैसे यूज़र आता है और वो एड ब्लॉकर लगा देता है, तो एड ब्लॉकर क्या करता है वेबसाइट के इर्द-गिर्द एक तरह का ना एक बैरियर बना देता है। अब वो क्या करता है बैरियर से कोई भी रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाने देता। अब इससे क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम होता है? क्लाइंट का मेजर मसला होता है कि अब ये जो रिक्वेस्ट जा रही थी ना गूगल एनालिटिक्स से जा रही थी यानी गूगल टैग मैनेजर से जा रही थी गूगल एनालिटिक्स तक, गूगल टैग मैनेजर से जा रही थी गूगल एड्स तक, गूगल टैग मैनेजर से जा रही थी फेसबुक पिक्सेल तक। अब ये रिक्वेस्ट नहीं जा रही, ठीक है? अब ये रिक्वेस्ट यहाँ पे फ्लो नहीं हो रही क्योंकि अब जो जो एड ब्लॉकर आया है या जो एप्पल की जो डिवाइस आई है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि अब ये कनेक्शन ब्रेक हो गया। ठीक है? जिससे मैंने अभी दिखाया कि जैसे एड ब्लॉकर मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो अब फेसबुक पिक्सेल नहीं ट्रैक कर रहा क्योंकि अब इस ब्राउज़र से बाहर कोई रिक्वेस्ट नहीं जा रही फेसबुक पिक्सेल के पास और क्लाइंट को अब प्रॉब्लम हो रहा है ट्रैकिंग करने में। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या निकाला है सर्वर साइड ट्रैकिंग, ठीक है? अब सर्वर साइड ट्रैकिंग क्या करती है? सर्वर साइड ट्रैकिंग वेबसाइट से डायरेक्ट डाटा नहीं सेंड करती इधर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। अगर आप पिछली पिक्चर में देखो तो क्या टैग मैनेजर क्या करता है डायरेक्ट वेबसाइट से डाटा सेंड कर रहा था गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, डायरेक्ट वेबसाइट से डाटा सेंड कर रहा था फेसबुक पिक्सेल के ऊपर, डायरेक्ट डाटा सेंड कर रहा था गूगल एड्स के ऊपर। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम वेब कंटेनर से डाटा सेंड करते हैं कहीं और। यानी अब हम डाटा सेंड डायरेक्ट गूगल एनालिटिक्स पे डाटा नहीं सेंड कर रहे। ये हमारा गूगल टैग मैनेजर कंटेनर है और ये हमारा गूगल एनालिटिक्स है और ये हमारा लेट्स से फेसबुक पिक्सेल, ठीक है? अब हम डायरेक्ट डाटा नहीं सेंड कर रहे इन 2 प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले डाटा भेजते हैं किसी सर्वर कंटेनर के अंदर, ठीक है? सर्वर कंटेनर यानी ये भी गूगल टैग मैनेजर का कंटेनर होता है जो हमने कहीं और रखा होगा ताकि अ, एड ब्लॉकर्स को ना पता चले, ताकि डिफरेंट वेबसाइट्स को ना पता चले, ताकि एप्पल डिवाइसेज़ को ना पता चले।
और फिर इस सर्वर कंटेनर से हम क्या करते हैं, हम इस सर्वर कंटेनर से फिर हम डाटा भेजते हैं गूगल एड्स के ऊपर और गूगल एनालिटिक्स के। इससे क्या होता है कि अब अगर एड ब्लॉकर लगा भी होगा इस वेबसाइट पे, अब लेट्स से इस वेबसाइट के ऊपर एड ब्लॉकर लगा हुआ है, तो एड ब्लॉकर क्या करता है, वो इस रिक्वेस्ट को नहीं ब्लॉक कर रहा है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट अब फेसबुक पिक्सल पे नहीं जा रही, ये रिक्वेस्ट अब गूगल एनालिटिक्स के ऊपर नहीं जा रही। तो एड ब्लॉकर और एप्पल डिवाइसेस क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट फेसबुक पिक्सल पे जाती हैं सिर्फ उसे स्टॉप करता है, जो रिक्वेस्ट गूगल एनालिटिक्स पे जाती है सिर्फ उसे स्टॉप करता है। अब ये रिक्वेस्ट उधर नहीं जा रही, हमने क्या किया, वो ये कस्टम सब डोमेन बनाई हुई। सब डोमेन क्या होती है, अब अगर इस क्लाइंट की हम बात करें, इसकी डोमेन है dailyofficial.com। तो हम रिक्वेस्ट कहाँ पे भेजते हैं, लेट्स से कोई भी एक रैंडम डोमेन का नाम से देते हैं rod.dailyofficial.com। तो ठीक है, पहली रिक्वेस्ट जा रही थी facebook.com के ऊपर, यानी जैसे वेबसाइट लोड हुई, पिक्सल लोड हुआ, पिक्सल ने रिक्वेस्ट भेजी facebook.com के ऊपर और वो एड ब्लॉकर ने ब्लॉक कर दी, वो रिक्वेस्ट नहीं गई। अब हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं rod.dailyofficial.com के ऊपर, यानी अब हमने इस सर्वर का नाम क्या रख दिया, rod.dailyofficial.com। अब वो रिक्वेस्ट आगे भेज रहे हैं गूगल एनालिटिक्स और के ऊपर। तो हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। दो तरह के हमारे पास क्लाइंट है। एक क्लाइंट है जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैकिंग चाह रहा है पिक्सल के थ्रू, ठीक है। एक क्लाइंट है जो वेबसाइट पे ट्रैकिंग चाह रहा है सर्वर के थ्रू। सर्वर के क्लाइंट को हम चार्ज करते हैं $400 और पिक्सल जो वेब का क्लाइंट है उसे हम चार्ज करते हैं $250, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सेट करनी होती है, हमने डाटा लेयर बनानी होती है और हमने टैग मैनेजर कंटेनर्स बनाने हैं सारे। लेकिन मेनली हम सर्वर वाले क्लाइंट जो है, जो हमसे फेसबुक कन्वर्जन एपीआई सेट करवा रहा है। अब ये जो रिक्वेस्ट मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया फेसबुक का, अब जो पिक्सल जो इसे ट्रैक करता है उसे कहते हैं फेसबुक पिक्सल, और जो सर्वर ट्रैक करता है उसे कहते हैं कन्वर्जन एपीआई, ठीक है। जो पिक्सल ट्रैकर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फेसबुक क्या है, फेसबुक पिक्सल है, और जो सर्वर के थ्रू ट्रैक करेगा वो होता है कन्वर्जन एपीआई। इसी तरह हर प्लेटफॉर्म का भी है। अब जो स्नैपचैट है, स्नैपचैट जो पिक्सल यहाँ से ट्रैक करता है उसे कहते हैं स्नैप पिक्सल, और जो सर्वर के थ्रू ट्रैक करता है उसे कहते हैं स्नैपचैट कन्वर्जन एपीआई, ठीक है। पिंटरेस्ट का भी सेम है, पिंटरेस्ट जो यहाँ से ट्रैक कर रहा है वो होता है पिंटरेस्ट पिक्सल, और जो सर्वर के थ्रू ट्रैक होता है वो है पिंटरेस्ट कन्वर्जन एपीआई। टिकटॉक का नाम टिकटॉक इवेंट एपीआई है, जो कन्वर्जन एपीआई वाला पार्ट है। लेकिन मोर और लेस सारी चीजें सेम है कि अगर वेबसाइट पे आप यूजर को ट्रैक नहीं कर पा रहे तो आपने अब क्या करना है, उसे सर्वर से ट्रैक करना है। और यूजुअली हम 90% क्लाइंट्स को कहते हैं कि भाई आप सर्वर ट्रैकिंग करो, क्योंकि एप्पल डिवाइसेस ताकि हम ट्रैक कर सकें उसकी वेबसाइट के लिए। ठीक हो गया। अ, मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं। जो थर्ड टाइप के हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो आते हैं गूगल टैग मैनेजर के और फेसबुक पिक्सल के। फेसबुक पिक्सल के हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि वो फेसबुक पिक्सल पे ट्रैकिंग नहीं कर पा रहे इस वजह से कि उनकी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो रही हैं, उन्हें इवेंट्स नहीं नज़र आ रहे। गूगल एनालिटिक्स कह रहा है कि गूगल एनालिटिक्स कह रहा है कि टिकटॉक से एक परचेज हुई है, लेकिन चूंकि उनका टिकटॉक का पिक्सल नहीं फायर हुआ, क्योंकि एड ब्लॉकर लगा हुआ है, टिकटॉक का पिक्सल नहीं फायर हुआ, तो टिकटॉक ने कन्वर्जन नहीं ट्रैक की और टिकटॉक को नहीं पता कि कन्वर्जन हुई है। तो अब क्लाइंट क्या चाह रहा है कि यार टिकटॉक को भी पता चलना चाहिए कि कन्वर्जन हुई है, उसके लिए वो हमें हायर करेगा कि भाई आप टिकटॉक पिक्सल वेबसाइट के ऊपर लगा दो। तो हम उसे बोलेंगे अगर आप खाली वेबसाइट के ऊपर लगवाना चाहते हो तो हम $250 चार्ज करेंगे, अगर आप सर्वर के थ्रू लगवाना चाहते हो तो हम $400 चार्ज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने स्क्रीनशॉट देखा हो, जहाँ पे हमने सर्वर रखा होता है, तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि हमें वेबसाइट का एक सर्वर चाहिए, ठीक है। अब वेबसाइट का सर्वर क्या चीज़ है, जहाँ पे हमने गूगल टैग मैनेजर सर्वर कंटेनर होस्ट करना है। सर्वर बेसिकली होता है जो एक कंप्यूटर ही है, बस जो हर वक्त चल रहा है, वो एक सर्वर होता है जो हर वक्त रन हो रहा है। तो आप किसी भी वक्त उस कंप्यूटर से कोई भी फाइल निकाल सकते हो, डाल सकते हो, क्योंकि वो हर वक्त ऑन है, ठीक है। तो हम सर्वर कंटेनर होस्ट करने के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं step.io, क्योंकि स्टेप की थोड़ी सी प्राइसेस कम है, ये $20 लेता है महीने का, और हम इसलिए इसे यूज़ करते हैं क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। अगर आप प्राइसिंग के पेज में जाएं तो यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपने कवर लेटर्स रीड किए होंगे वहाँ पे भी आपको बहुत सारे सर्वर step.io नजर आया होगा। ठीक है। तो गूगल टैग मैनेजर के लिए लोग हमें क्यों हायर करते हैं, यूजुअली हमें कोई भी बंदा गूगल टैग मैनेजर के लिए हायर नहीं करता, लेकिन चूंकि उसे पता है कि फेसबुक पिक्सल, गूगल एनालिटिक्स, कन्वर्जन एपीआई, ये सब कुछ गूगल टैग मैनेजर से सेट हो रहा है, तो यूजुअली वो ढूंढ रहा होता है ऐसे बंदे को जिसे गूगल टैग मैनेजर आता है। लेकिन उससे गूगल टैग मैनेजर हमने करना भी सारा कुछ गूगल टैग मैनेजर पे है, लेकिन एंड रिजल्ट गूगल टैग मैनेजर पे नहीं आएगा, एंड रिजल्ट आएगा गूगल एनालिटिक्स पे, एंड रिजल्ट आएगा फेसबुक पिक्सल पे, और इस तरह, ठीक है। कन्वर्जन एपीआई मैंने जिस तरह आपको बताया कि जो
कन्वर्जन एपीआई इसलिए हमने लगवाता है ताकि वो हर यूजर को हर डिवाइस के ऊपर ट्रैक कर सके, ठीक है, और एड एल्गोरिदम उस बेसिस पे अपडेट होता है। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जैसे टिकटॉक के लिए हमें हायर करता है क्लाइंट, पिंटरेस्ट के लिए हमें हायर करता है, और मेरे ख्याल से गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए हमें हायर करता है, ठीक है। इसके अलावा यूजुअली क्लाइंट हमें किसी और जॉब के लिए हायर नहीं करता और ना हम क्लाइंट के लिए बिडिंग करते हैं किसी जॉब के ऊपर। तो ये जॉब जो है ना, डैशबोर्ड और गूगल ऑप्टिमाइज़, ये एडिशनल सर्विसेज़ हैं जो हम इस इस काम के अलावा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट ने हमें हायर किया था यार, कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग स्नैपचैट से आ रहे हैं, कितने लोग टिकटॉक से आ रहे हैं, और वो कंपेयर करना चाहता है इस डाटा को। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए डाटा स्टूडियो की रिपोर्ट्स बिल्ड कर देते हैं, ताकि क्लाइंट के लिए एक ईज़ी प्लेटफ़ॉर्म हो जाए, उसे डिफरेंट सेटिंग्स ना खोलनी पड़े, डिफरेंट पेजेज़ ना खोलने पड़े, बस वो एक डैशबोर्ड खोले, उसे वहाँ पे सब कुछ नज़र आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये कृष्णा ज्वेलर्स है, एक क्लाइंट है हमारे इंडिया के, ठीक है? अब इन अब ये मेनली इंटरेस्टेड है ट्रैफिक एक्विजिशन में, कि कहाँ-कहाँ से यूज़र्स आ रहे हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, और अब वो नहीं देखना चाहते डिफरेंट रिपोर्ट्स। तो अब हमने इनके लिए एक रिपोर्ट सेट किया है जहाँ पे अगर वो लेट्स से सिर्फ़ एक चीज़ देखना चाहते हैं कि कितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। हमने एक फॉर्म सेट किया हुआ है उनकी वेबसाइट के ऊपर कि कितने लोग ये फॉर्म फिल कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ से फिल कर रहे हैं। तो अब जैसे वो इस डैशबोर्ड के ऊपर आएँगे तो उन्हें नज़र आ जाएगा, अच्छा गूगल सर्च से एक बंदे ने फॉर्म फिल किया है, एक मैंने टेस्टिंग करते हुए फॉर्म फिल किया और 2 ऑर्गेनिकली फॉर्म फिल्ड हुए हैं वेबसाइट के ऊपर। इससे क्या होगा, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है वेबसाइट से रिलेटेड। उसे पता चलता है कि यार कौन से प्रोडक्ट मेरे अच्छे काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। ये एडिशनल सर्विसेज़ हैं जो हम क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। इसे रिपोर्टिंग सर्विसेज़ कहते हैं या डैशबोर्ड सर्विसेज़ कहते हैं। दूसरा था गूगल ऑप्टिमाइज़ सेट करना। गूगल ऑप्टिमाइज़ भी बिल्कुल इसी तरीके से ही है जिस तरह से हमारा फेसबुक पिक्सेल है या गूगल एनालिटिक्स है। गूगल ऑप्टिमाइज़ बेसिकली क्लाइंट यूज़ करता है जब उसने डिफरेंट चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये क्लाइंट की वेबसाइट है और क्लाइंट चेक करना चाह रहा है कि ये वाला टाइटल ज़्यादा अच्छा काम करता है या कोई और टाइटल ज़्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है? तो अब वो क्या करेगा, वो वेबसाइट के ऊपर गूगल ऑप्टिमाइज़ लगाएगा और गूगल ऑप्टिमाइज़ क्या करेगा, आधे यूज़र्स को ये हेडिंग दिखाएगा और आधे यूज़र्स को दूसरी हेडिंग दिखाएगा, लेट्स से योर फेवरेट प्रोडक्ट, ठीक है? एक क्लाइंट को एक कस्टमर को वो दिखा रहा है लव ऑल द डेली प्रोडक्ट्स, और दूसरे कस्टमर को वो दिखा रहा है द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अब वो कंपेयर करना चाह रहा है कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है दोनों का, ठीक है? अगर आप गूगल एनालिटिक्स में जाओ और मैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स में आपको दिखा देता हूँ कि क्लाइंट को रिपोर्ट किस तरह की नज़र आ रही होती है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या बेसिकली देख रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स का एक टैब है जो गूगल ऑप्टिमाइज़ के साथ हमने सिंक किया हुआ है। यानी जो भी गूगल ऑप्टिमाइज़ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर आप ये वाला गोल देखो, आपको ये चीज़ें समझ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा है। अब क्लाइंट ने क्या किया था, 2 वेरिएशन सेट की थी, एक ओरिजिनल थी, लेट्स से जिसके अंदर ये टाइटल था, और एक उसने और एक्सपेरिमेंट सेंड किया था जिसका नाम उसने वेरिएशन 1 रखा हुआ है। अब वेरिएशन 1 ने कोई सेल्स भी नहीं की, और जो ओरिजिनल वाला था उसने 238 सेल्स किए। अब इससे क्लाइंट को पता चला कि जो उसका ओरिजिनल टाइटल है वो ज़्यादा बेहतर है, जिस बजाय जिसके वो सोच रहा था कि दूसरा टाइटल उसने रखना है। ठीक हो गया? तो ये सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मुझे अब आइडिया नहीं है कि कितनी देर हो गई है, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा रीकैप कर देता हूँ। वेब एनालिटिक्स बेसिकली है वेबसाइट्स का डाटा ट्रैक करना है डिफरेंट एड्स प्लेटफॉर्म के लिए और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स के लिए। एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं गूगल एनालिटिक्स 4 और यूनिवर्सल एनालिटिक्स, और जो एड प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास है गूगल एड्स, पिंटरेस्ट एड, ट्विटर एड्स, फेसबुक एड्स, और ये सारी एड्स प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, क्लाइंट हमें हायर कर रहा है दो दो प्रोजेक्ट्स के लिए। उसकी वेबसाइट के ऊपर कोई इशू है करंट ट्रैकिंग के साथ, यानी जो उसने ऑलरेडी ट्रैकिंग सेट की है उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो हमसे चाह रहे हैं हम उसे सॉल्व करें। दूसरा, उसकी वेबसाइट ब्रांड न्यू है और वो चाह रहे हैं हम बिल्कुल ब्रांड न्यू तरीके से उस पे इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है? अब प्रोजेक्ट्स 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक प्रोजेक्ट खाली वेब ट्रैकिंग से रिलेटेड है जहाँ पे सर्वर ट्रैकिंग इन्वॉल्व नहीं है। एक ट्रैकिंग है सर्वर ट्रैकिंग। सर्वर ट्रैकिंग मेनली इसलिए है ताकि हम एप्पल आईओएस डिवाइसेस ट्रैक कर सकें, हम एड ब्लॉकर्स वाले यूजर्स ट्रैक कर सकें और इस तरह के यूजर्स। अब अगर आपको इन सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी फ़ैमिलियर हो गए होंगे हमारी जॉब से और हम किस तरह से काम करते हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ हम कवर लेटर्स किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। अब कवर लेटर अ, हम एक जेनेरिक कवर लेटर यूज़ करते हैं जिसमें हम हर क्लाइंट्स के लिए अपडेट करते हैं। मैं आपको
अगर आपने RSS फीड इंस्टॉल की हुई है, मैंने देखा था आपने किया हुआ है, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं ना वो फ़ोल्डर से बाहर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो गूगल टैग मैनेजर है ना वो ऐसे फ़ोल्डर के बाहर पड़ा हुआ है या ऐसे फ़ोल्डर के बाहर पड़ा हुआ है और आपका अपवर्क का फ़ोल्डर इस वक़्त खाली है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसे पकड़ के नीचे ले आएँगे ना तो ये इसके अंदर आ जाएगा। आप क्या करें, सारा कुछ इस हिसाब से अरेंज कर लें। पहले स्टेप, फिर कन्वर्जन एपीआई, फिर क्रॉस डोमेन। आप इसे होल्ड करके ऊपर नीचे करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। क्रॉस डोमेन, पिंटरेस्ट पिक्सल, टिकटॉक पिक्सल और इस तरह नीचे आते जाएँ। अब मैं आपको 1-2 जॉब दिखा देता हूँ जिन पे हम बिड करते हैं। यूजुअली मैं इस तरह स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं स्टेप पे चेक करता हूँ, फिर मैं कन्वर्जन एपीआई पे चेक करता हूँ, फिर मैं एक-एक करके देखता हूँ अच्छा इसमें कोई जॉब मेरे से रेलेवेंट है या नहीं है। अब अगर ये पहली जॉब है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन। अब कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब है कि वो चाह रहा है कि उसकी वेबसाइट पे जो कन्वर्जन रेट है, यानी अगर 100 यूज़र्स आए हैं और सिर्फ़ 1 बंदा कन्वर्ट हुआ है, तो कन्वर्जन रेट 1% है। वो चाह रहा है कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करना है। हम कन्वर्जन रेट नहीं इम्प्रूव करते हैं, मतलब वो एड्स चलाना चाह रहा है, ए-बी टेस्टिंग करना चाह रहा है, तो हम कन्वर्जन रेट्स नहीं इम्प्रूव करते, ये हमसे रेलेवेंट जॉब नहीं है, ठीक है? अब ये कह रहा है इम्प्रूव मैच क्वालिटी ऑफ फेसबुक कन्वर्जन एपीआई। अब फेसबुक कन्वर्जन एपीआई हमसे रिलेटेड जॉब है। सर्वर साइड ट्रैकिंग हमसे रिलेटेड जॉब है, जीटीएम और जीए4। अब ये जॉब हमसे रिलेटेड है। जब आपको कीवर्ड जॉब के अंदर नज़र आए ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हमसे रिलेटेड जॉब्स हैं, ठीक है? अब वो कह रहा है हम वी आर लूकिंग फॉर लॉन्ग टर्म क्लाइंट, कन्वर्जन एपीआई का हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है और इवेंट डीडुप्लिकेट हो रहे हैं। डीडुप्लिकेशन क्या चीज़ है कि अब अगर आप इवेंट पिक्सेल पे भी ट्रैक कर रहे हो, सर्वर पे भी ट्रैक कर रहे हो ना, तो आपकी फेसबुक पर 2 रिक्वेस्ट जा रही हैं। यानी यूज़र आया आपकी वेबसाइट के ऊपर और लेट्स से मेरे पास एड ब्लॉकर नहीं लगा हुआ, ठीक है? और मैंने सर्वर ट्रैकिंग भी सेट की हुई है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि एक व्यू आइटम का इवेंट कि मैंने ये प्रोडक्ट देखा है, एक व्यू कंटेंट का इवेंट पिक्सेल के थ्रू गया है उधर और एक इवेंट गया है सर्वर के थ्रू। अब दोनों इवेंट अगर फेसबुक पिक्सेल पे जाएँगे तो फेसबुक बोलेगा अच्छा 2 लोगों ने प्रोडक्ट देख लिया, लेकिन असल में तो एक ही बंदे ने प्रोडक्ट देखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डीडुप्लिकेट कर देते हैं। डीडुप्लिकेट हम कैसे करें? वो सारा मेरा प्रोसेस होता है। हम लोग एक इवेंट आईडी सेट करते हैं और अगर इवेंट आईडी मैच हो जाती है तो हम इवेंट 1 को फ़ारिग करवा देते हैं और एक एक आइटम रख लेते हैं, एक इवेंट रख लेते हैं, ठीक है? कहाँ पे थे हम? हम जॉब देख रहे थे, ठीक है? तो वो कह रहा है कि वो इसने इवेंट मैच क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अब इवेंट मैच क्वालिटी क्या चीज़ है? इवेंट मैच क्वालिटी होती है कि जब आप यूज़र का डाटा सेंड करते हो ना किसी इवेंट के साथ सच एज़ ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, अम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो उससे क्या होता है इवेंट मैच क्वालिटी इम्प्रूव होती है इवेंट्स की। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मुझे मैसेजेस में पूछनी पड़ेंगी क्योंकि वो सेशन में मिस हो जाएँगी। जैसे इवेंट मैच क्वालिटी मिस हो रहा था अगर हम जॉब नहीं देखते तो, ठीक है? अब वो कह रहे हैं मैंने इन सारे इवेंट्स की इवेंट मैच क्वालिटी इम्प्रूव करनी है। कहता है वी नीड समवन हू ऑलरेडी हैज़ एक्सपीरियंस। जीटीएम के थ्रू वो कह रहा है हमने सेट किया हुआ है, वी आर लूकिंग फॉर समवन रिलायबल। और अब मैं आपको बता देता हूँ हमने अगर इस जॉब के ऊपर मैं बिड करता तो मैं किस तरह से इस जॉब के ऊपर जब हमारा मेन पर्पस ये सेट करने का ये है आरएसएस फीड ताकि आपके लिए जॉब रीड करना ईज़ी हो जाए, ठीक है? अब आपने डिसाइड किया मैंने इस जॉब के ऊपर बिड करना है। सबसे पहले आपने देखना है क्लाइंट का हाई रेट कितना है, 84% अच्छा हाई रेट है, ठीक है? अब आपने देखना है क्लाइंट का नाम मुझे कहीं मिल रहा है, तो इस क्लाइंट का नाम क्या है? जेम्स। तो हम इस क्लाइंट को बिड करते हैं। सबमिट अ प्रपोज़ल करने लगे हैं। आपने हमेशा क्या करना है एजेंसी प्रोफाइल में मेरी प्रोफाइल के थ्रू बिड करना है क्लाइंट को हम ताकि क्लाइंट को मेरी प्रोफाइल शो हो और उसका कन्वर्जन रेट रिलेटिवली ज़्यादा हो। तो अगर आप मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, शहज़ाद अली हसन सेलेक्ट करेंगे और जनरल प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ड्यूरेशन लेस देन 1 मंथ। अब हमने पहले कहा था कि जो भी वेब का इवेंट है ना, उसके लिए आपने चार्ज करना है $250 और जो भी सर्वर का क्लाइंट है, आपने उसके लिए चार्ज करना है $400। लेकिन चूँकि इसने सारा कुछ पहले ही किया हुआ है, तो अब हम इसे $400 नहीं चार्ज करेंगे, हम इसे हाफ अमाउंट चार्ज करेंगे। लेकिन हम इसे 50 नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है? हम इसे $200 चार्ज करेंगे। मैंने ये कैसे ओपन किया क्लिपबोर्ड अगर आप विंडो का जो की है ना और आप वी दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये आपने पीछे जितना कुछ भी कॉपी किया होगा ये आपको वहाँ पे शो कर देगा। मैंने क्या किया था जो मैंने अभी कवर लेटर यहाँ इस शीट से कॉपी किया है, मैंने इसे सेव करके रख लिया यहाँ पे। अब इससे क्या होता है मैंने इसे पिन किया हुआ है ताकि अब नेक्स्ट टाइम मुझे बार-बार ये शीट ओपन करनी नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली यहीं से इसे पेस्ट कर सकता हूँ। यानी विंडो वी दबाऊँगा तो ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ से इसे बिट कर क्लाइंट का नेम हमारे पास है,
जेम्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने डालना जो जॉब का टाइटल था, जॉब का टाइटल है ठीक है। राइट, और अब हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा पैराग्राफ है ये हमने अपडेट करना है, ठीक है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट होता है और ये पैराग्राफ हम हर क्लाइंट के लिए अपडेट करते हैं। अब इस क्लाइंट में जॉब में वो क्या चाह रहा है, ठीक है, इस जॉब में वो क्या चाह रहा है, इस जॉब में वो चाह रहा है कि वो इवेंट मैच क्वालिटी इंप्रूव करे, तो हमने उसे यही कहना, ठीक है। दो तरह से हम जॉब ओपन करते हैं। एक जो हमारा तरीका होता है वो होता है यू विश वाला, यू विश टू इम्प्रूव इवेंट मैच क्वालिटी, event match quality on your Facebook pixel and conversion API that has been configured through Google Tag Manager। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने इसकी जॉब के अंदर से निकाली है कि वो कह रहा है मैंने कन्वर्जन एपीआई गूगल टैग मैनेजर के साथ इंस्टॉल किया हुआ है और वो कह रहा है वी जस्ट नीड टू इम्प्रूव इवेंट मैच क्वालिटी और डी डुप्लीकेशन। तो मैं लिख रहा हूँ यू विश टू इम्प्रूव इवेंट मैच क्वालिटी एंड डी डुप्लीकेशन on your Facebook pixel that which you have configured through a Google Tag Manager container। अब इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो जो कुछ उसने यूजुअली लिखा था हम वही लिख देते हैं। आई विल रिक्वायर एक्सेस टू GTM, Facebook Pixel, GA4 and website backend for this project, ठीक है। बस दैट्स इट, आपका ये कवर लेटर कंप्लीट हो गया। यूजुअली हमारी कोशिश होती है कि हम इसमें टर्न अराउंड टाइम और बजट भी लिख दें, लेकिन चूंकि आप अभी नए हो और आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा ये जज करना कि जॉब में कितनी देर लगेगी, कितना बजट रखना है, तो आप क्या करो, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना बजट के ऊपर, तो आप $250 पिक्सल्स के लिए और $400 सर्वर साइड के लिए बिड कर, ठीक है। तो जब क्लाइंट मुझे मैसेज करेगा तो मैं उससे खुद ही बजट के ऊपर बात करूँगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का हमारा सीक्वेंस बिल्कुल सेम होता है। हाय, नेम ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, और एंड पे हसन, और बीच में हम अपना जो भी इसका रिप्लाई होता है हम लिख देते हैं। कहते हैं डिस्क्राइब योर रीसेंट एक्सपीरियंस विद सिमिलर प्रोजेक्ट। जब भी वो क्वेश्चन पूछता है ना, अगर आपकी कवर लेटर देखो, अगर उसने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो हमारे कवर लेटर में ये वाली लाइन नहीं है, हमारे कवर लेटर में ये वाला नहीं है। अगर आप दोनों में डिफरेंस चेक करो, दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें ये वाला पैराग्राफ है, इसमें ये वाला पैराग्राफ नहीं। तो इसने चूंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैं ये वाला पैराग्राफ उठा के नीचे रख दूंगा। अब फॉर्मेटिंग ठीक कर दें इसकी ताकि वो ऑकवर्ड नहीं लगे, ठीक है। उसके बाद है विच टेक्निक्स डू यू यूज टू क्लीन डाटा। हम यहाँ पे भी वही लिखेंगे, हाय जेम्स, वी यूज गूगल टैग मैनेजर एंड इट्स वेरिएबल टू क्लीन द डाटा। ओके, इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं, सेंटर वाला बस चेंज कर लेंगे। हाउ डू यू डील विद आउटलाइनर्स और मिसिंग वैल्यूज इन डाटा सेट। वी अपडेट द data layer and calculate missing data, ठीक है। What tool do you use for the data mining and visualization? uh, Google Data Studio and Google Analytics, ठीक है। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि अगर डाटा आप जो ट्रैक कर रहे हो वो क्लीन नहीं है, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें एडिशनल पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो आप उसे क्लीन कैसे करोगे, यानी आप उसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कैसे लेकर आओगे। हम गूगल टैग मैनेजर यूज करते हैं उसे स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेकर। वो कह रहा है अगर कोई वैल्यूज मिसिंग है गूगल टैग डाटा सेट के अंदर कोई वैल्यूज मिसिंग है, उसका आप क्या करोगे। तो हम डाटा लेयर को फिक्स करेंगे ताकि वैल्यूज ना मिसिंग हो। उसके बाद तो पूछा है आप डाटा माइनिंग या डाटा देखने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। हमने बताया हम डाटा स्टूडियो यूज़ करते हैं या हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। हम वो लिंक क्या करते हैं, हर हर जॉब के अंदर उसे अटैच कर देते हैं और सेंड कर देते हैं। अब अगर हमने देखना है कि इस जॉब के ऊपर हमने बूस्ट करना है कनेक्ट या नहीं करना, वो डिपेंड करता है इस पे ऑलरेडी कितने कवर लेटर्स हैं। अगर इस पे 10 से 15 कवर लेटर्स हैं फिर हम बूस्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये लेस देन 10 कवर लेटर हैं तो हम इस
कॉन्ट्रैक्ट को बूस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसे एज इट इज सेंड करते हैं। जैसे ये अपलोड हो जाता है तो हम इसे सेंड करते हैं। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने ध्यान रखना है कि आप इसे चेक करें, ठीक है। अब आपने भेज दिया, उसके बाद नेक्स्ट टास्क होता है कि आपने कवर लेटर वाली फाइल अपडेट करनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, कवर लेटर वाली फाइल अपडेट करनी है। क्योंकि ये कवर लेटर मैंने सेंड किया है, मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। आज की डेट है 25, ठीक है। यहाँ पे जॉब का जो टाइटल था, जॉब का टाइटल था इम्प्रूव मैच क्वालिटी एंड दिस मैच क्वालिटी दिस, जो भी जॉब का यूआरएल था यहाँ पे, ठीक है। और जो कवर लेटर हमने सेंड किया, हम सारा का सारा कवर लेटर इधर पेस्ट नहीं करते। जो हमने बस 3 लाइनें कस्टम खुद लिखी है ना, हम बस वही 3 लाइनें यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 कनेक्ट्स मैंने यूज़ किए, बूस्ट मैंने कोई कनेक्ट नहीं किया। जॉब कब पोस्ट हुई थी, अगर आप जॉब के ऊपर देखो, इसे 9 घंटे हो गए पोस्ट हुए, ठीक है। जॉब पोस्ट हुई थी 9 घंटे पहले, मेरा इस पे कितना टाइम लग गया, ऑलमोस्ट शायद 10 मिनट लग गए होंगे। ये मिनट्स हैं तो हमने इसे घंटों में कन्वर्ट किया, 10 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है, 0.2। इस पे सबमिशन कितने हैं, 10 से 15 लोगों ने बिड किया था शायद, आई थिंक, या 5 से 10 थे, 5 से 10 थे, ठीक है। 5 से 10 लोगों ने इसके ऊपर बिड किया हुआ है। इंटरव्यू वो किसी को नहीं कर रहा, हायर उसने किसी को नहीं किया हुआ, इनवाइट्स उसने कोई नहीं भेजी हुई। लास्ट एक्टिविटी आई थिंक 3 घंटे पहले की थी, लास्ट एक्टिविटी 3 घंटे पहले की है। और उस पे हमने उसने हमें मैसेज नहीं किया और हमारी इसके साथ डील कंफर्म नहीं हुई, तो इसलिए मैंने इसे क्या किया, 0 कर दिया। इसमें हम एक और कॉलम ऐड करने लगे जो है अमाउंट से रिलेटेड, ठीक है। क्लाइंट्स बजट, प्रपोज्ड बजट, ठीक है। यानी अब इस जॉब के ऊपर क्लाइंट का बिड था $50 और हमने उसे बिड किया है $200, ठीक है। तो अब ये भी हम साथ साथ ट्रैक करते रहेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए मंथ एंड पे जब हम रिव्यू करेंगे चीज़, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से यही सारा कुछ था। मैं आपको, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक और जॉब बिड करके दिखा देता हूँ। क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग की हमने बात नहीं की। अब मैं इन सारे के ऊपर भी एक-एक आपको बता देता हूँ कि ये कीवर्ड बेसिकली है क्या। अब स्टेप जो है ना, स्टेप इसलिए हमने कीवर्ड रखा हुआ है क्योंकि ये सर्वर साइड ट्रैकिंग से रिलेटेड है। जो आपका गूगल टैग में जो सर्वर कंटेनर है ना, वो आप स्टेप के ऊपर पोस्ट कर रहे हो। स्टेप, गूगल क्लाउड प्रोडक्ट, अमेज़न वेब सर्विसेज, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। जिस तरह वेबसाइट होस्ट करने के लिए हम गोडैडी यूज़ करते हैं, शॉपिफाई यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से सर्वर होस्ट करने के लिए हम स्टेप यूज़ करते हैं, गूगल क्लाउड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। फिर कन्वर्जन एपीआई इसलिए हमारा कीवर्ड है क्योंकि इसमें फेसबुक कन्वर्जन एपीआई भी आ जाता है, इसमें टिकटॉक कन्वर्जन एपीआई भी आ जाता है, इसमें पिंटरेस्ट कन्वर्जन एपीआई भी आ जाता है। इसलिए हमने एक ही कीवर्ड रखा हुआ है इन सब के लिए। अब मैंने इस पे बिड कर दिया तो मैं इसे स्टार लगा दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँ तो मुझे इस पे कंफ्यूजन। अब वर्क डे इंटीग्रेशन, अब वर्क डे की इंटीग्रेशन करना चाह रहा है, हमारा वर्क डे से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये इररेलेवेंट जॉब है, मैं इसे डिलीट कर दूँगा। मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया हुआ है जिससे मुझे 24 घंटे पुरानी जॉब दिखाए। अब क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग क्या है? कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी एक वेबसाइट नहीं है, यानी यूज़र पहले एक वेबसाइट पे जा रहा है, फिर वो दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, फिर वो परचेज़ कर रहा है, ठीक है? अब ऐसी 2 वेबसाइट को जब आपने लिंक करना है ना आपस में, एक वेबसाइट को कहते हैं डोमेन, ये जो चीज़ है ये डोमेन है। ठीक है? अब एक डोमेन को जब आपने दूसरी डोमेन के साथ मैच करना है ना, तो वो क्रॉस डोमेन के अंदर आ जाता है। अब ये इश्यू है जावास्क्रिप्ट का कि आपने क्रॉस डोमेन ट्रैकिंग कॉन्फ़िगर करनी है। अब ये हमसे रेलेवेंट जॉब है, ठीक है? कि आई वांट गूगल टैग मैनेजर। अब आप जैसे गूगल टैग मैनेजर आप देखोगे तो आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि ये हमसे मिलती-जुलती जॉब है। वो कह रहा है मुझे न्यू गूगल टैग मैनेजर वेरिएबल चाहिए, जो पेज रेफरल बीच के अंदर डाले, ताकि वो ट्रैक कर सके कि यूज़र कहाँ से आ रहा है और कहाँ से नहीं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कल के बिडिंग के लिए मैं कोई एक वीडियो बना दूँगा। फिर नेक्स्ट पिंटरेस्ट पिक्सेल है। अब आप ये देख रहे हो, अब उसे चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। मैंने आपको बताया हम मार्केटिंग नहीं करते, तो ये हमसे रेलेवेंट जॉब नहीं है। दूसरा सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनर, ये भी हमसे रेलेवेंट जॉब नहीं है। अगला है टिकटॉक पिक्सेल, अब ये हमसे रेलेवेंट जॉब है। सेट अप गूगल टैग मैनेजर ऑन क्लिक फनल वेबसाइट। अब जिसने मैंने आपको बताया शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, उसी तरीके से क्लिक फनल भी एक वेबसाइट। अब क्लिक फनल पे अगर उसने ट्रैक करना है तो ये चूंकि पिक्सल ट्रैकिंग है, तो इसके लिए हम $250 इसका बजट रखेंगे। वो कह रहा है आई हैव अ सिंपल क्लिक फनल वेबसाइट दैट आई वुड लाइक टू ट्रैक। I am confused by that. I have TikTok Pixel and Meta Pixel, hopefully correct, but Google Tag Manager Analytics has been confused. वो कह रहे हैं मैंने TikTok और Pixel तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन Google Tag Manager और Google Analytics कंफ्यूज कर रहा है।
तो अब जब हम इस जॉब के लिए से बिड करेंगे तो हम $250 के ऊपर बिड करेंगे। हम उसे बोलेंगे कि यू विश टू कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल टैग मैनेजर ऑन योर क्लिक फनल वेबसाइट। वी विल रिक्वायर टू बिल्ड अ डाटा लेयर ऑब्जेक्ट। क्लिक फनल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट आती है ना तो आपको डाटा लेयर बनानी पड़ती है वेबसाइट के अंदर। अगर आप पुराने कवर लेटर्स हमारे देखो ना यहाँ पे, तो जो भी जो भी जॉब थी ना डाटा लेयर, जो भी जॉब थी इससे रिलेटेड, अब ये जॉब है कि कन्वर्जन ट्रैक करनी है। परचेज़ का मतलब है कि आपने उसके ऊपर डाटा लेयर सेट करनी है। तो अगर आप ये कवर लेटर देखोगे ना, यहाँ से अगर आप ड्रैग करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। कवर लेटर अगर आप देखोगे तो इसमें हमें पहले वो ऐड सेट करना पड़ेगा, डाटा लेयर। इसमें भी हमें डाटा लेयर सेट, जब भी आपने GA4 सेट करना है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स सेट करना है, फेसबुक पिक्सल सेट करना है ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर, तो आपने डाटा लेयर सेट करनी है, ठीक है। तो डाटा लेयर में हम यूजुअली वो डिफ़ॉल्ट लाइनें यूज़ कर लेते हैं कि गूगल एनालिटिक्स बाय डिफ़ॉल्ट ई-कॉमर्स इवेंट्स नहीं ट्रैक करता। अब जिस तरह यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ना कि वो कन्फ्यूज़ हो रहा है। अब हमें पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न है, क्या प्रॉब्लम है, तो यूजुअली हम इसे एक थोड़ा-सा नॉर्मल सा एक मैसेज लिख के भेजेंगे। You wish to configure Google Analytics and Google Tag Manager on your ClickFunnels website. You have already configured TikTok Pixel and conversion, TikTok Pixel and Facebook Pixel ऑलरेडी। तो बेसिकली हम उसे कह सकते हैं कि हम ऑडिट कर लेते हैं जो आपने ऑलरेडी ट्रैकिंग की हुई है और हम नेक्स्ट कर लेते हैं, हम इसे $250 पे बिड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये जॉब थी, इस पे कल मैंने बिड किया था और इसका सुबह रिप्लाई आया था। मैं इसे अपडेट कर दूं, कंट्रोल F कंट्रोल P, ठीक है, ये जॉब थी, ठीक है। अब जैसे किसी जॉब के ऊपर रिप्लाई आ जाता है ना, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उसे मार्क कर देते हैं कि इस पे रिप्लाई आ गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता होता हूँ लीड के लिए इस पे, और ये 1 हो गया, ठीक है। जी। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी समरी वाली शीट जो है वो अपडेट हो जाती है। जैसे डेट एक पर्टिकुलर गुजर जाती है ना, उसके बाद ये पुराना डाटा लॉक हो जाया करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज 24 डेट हो गई है, तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं डेली बेसिस पे जो पुराना डाटा होता है मैं उसे लॉक कर देता हूँ ताकि वो अपडेट नहीं हो सके। मैं इसलिए इस तरह करता हूँ ताकि जब बाय मिस्टेक कोई डाटा डिलीट नहीं हो जाए या कोई और प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, अदरवाइज़ हम और जॉब्स पे गुज़र लेंगे। मैं कल आपको एक वीडियो और बना के सेंड कर दूँगा, ठीक है। अंटिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।